वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यानी 19 और 20 जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, कौन सा मेरा बुक एडिशन है, सॉरी 22 से 23 नहीं है, मेरा बुक एडिशन है 23 से 24 वाला। मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है शुक्ला एंड सक्सेना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। कहने का मतलब है देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। पहला कौन है, शुक्ला, और दूसरा कौन है आपका सक्सेना। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है, 2:3। तो 2 और 3 कितना हुआ, 5, तो 2/5 और 3/5, ठीक है जी। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोज, यानी 31 मार्च 2022 को इनका क्या क्या बैलेंस शीट दिया हुआ देख लीजिए। आपका कैपिटल से शुक्ला का 1,80,000, सक्सेना का कितना है 1,20,000, क्रेडिटर्स कितना है 1,20,000, ठीक है। उसके बाद कौन है, लैंड है 1,20,000, बिल्डिंग है 1 लाख का, प्लांट 1 लाख और इन्वेस्टमेंट्स कितना है आपका 1 लाख का। तो ये क्या है आपका बैलेंस शीट है, राइट। अब देखिए करना क्या है, बोलता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स का क्या हुआ आपका रिवैल्यूएशन हुआ। रिवैल्यूएशन हुआ तो पाया गया कि लैंड कितने का हो गया 3 लाख का, ठीक है। और लैंड है कितने का देख लीजिए, आप देख लीजिए कितने का लैंड है आपका, कितने का 1,20,000 का। तो 1,20,000 बुक वैल्यू है और अभी आपका लैंड कितने का हो गया आपका 3 लाख का, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपका रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अभी हम बनाएंगे। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का हो गया 90,000 का। बिल्डिंग देखिए कितने का है, बिल्डिंग है आपका 1 लाख का, हो गया कितना 90,000, यानी 10,000 क्या हुआ इसमें नुकसान हुआ रिवैल्यूएशन में। अब क्या बोलता है, ऑन मार्च 31, 2022 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। पहले जो प्रॉफिट्स बांटता था वो कैसे बांटता था आपका 2:3, और अभी डिसाइड किया कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। और इक्वली बांटने के कारण ही, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण आपका ये सब काम करना पड़ रहा है। बोलता क्या है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी 31 मार्च को है और ठीक एक दिन बाद 1 अप्रैल 2022 को बोला कि इक्वली क्या करेंगे, बांटेंगे। तो उसके पहले कोई अगर आपका असेट्स का, लायबिलिटीज का बढ़ा है, घटा है, प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो ओल्ड रेशियो में बांट के क्या करेंगे, उसको सेटलमेंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब 1 अप्रैल 2022 से किस में चलेगा, इक्वली। तो किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, किसी पार्टनर को कम मिल सकता है। तो उससे बचने के लिए अगर कोई चेंजिंग हुआ है तो चेंजिंग के पहले जो भी आपका चेंजिंग हुआ है, प्रॉफिट या लॉस है जो भी है, ओल्ड रेशियो में बांट के क्या करते हैं, उसको सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी आप जर्नल एंट्रीज बनाइए। और साथ में क्या बोलता है बनाने के लिए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, कैसे बनता है, सब मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है, देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 19 जर्नल एंट्रीज। पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। और एक बात, कोई भी आप जर्नल करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट में, जर्नल का फॉर्मेट क्लास 11th में पढ़े होंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो कोई भी जर्नल एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे विथ नरेशन के साथ। बात समझे, हम आपको विदाउट फॉर्मेट क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं, लेकिन आप करेंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले क्या लिखा, देखिए जर्नल एंट्रीज।
और उसके बाद क्या है, सबसे पहले नंबरिंग देना तो दे देते हैं 1 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, आपका लैंड जो है ना वो आपका कितना का था, 1,20,000 का हो गया कितना, 3 लाख का। तो लैंड का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। 1,20,000 से कितना हो गया, 3 लाख, इंक्रीज कर गया। और मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट दिया है, किसी भी कारण से असेट्स बढ़ता है तो असेट्स को कीजिए डेबिट, और किसी भी कारण से आपका असेट्स घटता है तो असेट्स को क्या कीजिए, क्रेडिट। किसी भी कारण से लायबिलिटीज बढ़ता है तो लायबिलिटीज को कीजिए क्रेडिट, और किसी भी कारण से लायबिलिटीज घटता है तो लायबिलिटीज को क्या कीजिए, डेबिट। ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। और एक बात, असेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कीजिए नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। और असेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे अगर लॉस हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कीजिए। बात समझे, नॉमिनल अकाउंट्स और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आप बताइए, आपका लैंड का वैल्यू कितना था, 1,20,000, और कितना हो गया, 3 लाख हो गया ना। तो असेट्स का वैल्यू बढ़ा, तो बढ़ा तो क्या करेंगे, डेबिट, यानी लैंड अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। ठीक है जी, लैंड अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। अब बताइए, जो लैंड का वैल्यू बढ़ गया, 1,20,000 से 3 लाख हो गया, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपका क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, कितना हुआ, ध्यान से देखिए, आपका ये कितना है, आपका 1,20,000 और कितना हो गया आपका 3 लाख, तो कितना हो गया आपका 80 और 1,80,000। 1,80,000 से लैंड क्या हुआ मेरा, इंक्रीज कर गया, कितने से कर गया आपका, 1,80,000 से। ठीक है, 1,80,000 से। अब कभी कभी यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, यहाँ पे 3 लाख है ना तो सीधा कितना लिख देते हैं, 3 लाख, गलत हो जाएगा जी। जितना से बढ़ेगा घटेगा उतना अमाउंट लिखना है, जितना अभी प्रेजेंट में वैल्यू है वो नहीं लिखना है। वो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बोलेगा बनाने के लिए आने वाले क्वेश्चंस में, तब लिखेंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितना से बढ़ेगा घटेगा उतना ही क्या करेंगे, लिखेंगे। तो कितना से बढ़ा है, 1,80,000 से, 3 लाख नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो एंट्री नंबर फर्स्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं एंट्री नंबर 2 में क्या बोलता है आपका, बिल्डिंग कितने का है, आपका था 1 लाख का और वैल्यू कितना हो गया, 90,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, कम गया जी, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, कम गया। तो असेट से कमेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, टू क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट, टू क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट। और असेट्स का वैल्यू कम गया ना तो क्या हुआ, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। तो लिखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, सीधा सा बात है। कितना हो गया, देखिए 1 लाख का था, हो गया कितना, 90,000, कितना से कमा आपका 10,000, तो लिख देंगे कितना, 10,000 और कितना लिख देंगे, 10,000। ठीक है, आगे कोई भी असेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मान के चलते 2 ही असेट्स है। अब हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको शुक्ला और सक्सेना में ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, उसको बांट देंगे, खाता क्या कर देंगे, क्लोज। न्यू में नहीं बांट दीजिएगा, बात समझे ना। न्यू में कब बांटते हैं, जब ये सब का आपका नॉट टू क्लोज का इन्फॉर्मेशन रहेगा, हम बता चुके, नॉट टू क्लोज रहेगा तब आपका न्यू रेशियो में, बात समझे। और न्यू रेशियो में भी निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, मैंने प्रीवियस वाले बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है, अभी फिर क्या करूंगा मैं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, तो हम लोग क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जल्दी से इसका हम लोग क्या बना ले, फॉर्मेट बना लेते हैं, जल्दी से क्या बना ले, इसका हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बना ले, फॉर्मेट, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पार्टिकुलर्स, क्या होता है आपका, पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर होता है अमाउंट, फिर क्या होता है आपका पार्टिकुलर्स। ठीक है, फिर क्या होता है आपका अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने क्या क्या फॉर्मेट बनाया। आप चलिए पोस्टिंग करते हैं। आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, तो बाय क्या लिखेंगे, और सब्सिडरी कौन है, लैंड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लैंड अकाउंट, क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट। कितना हो गया आपका, 1,80,000।
कितना हो गया 1,80,000, ठीक है जी। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट पे पोस्टिंग करेंगे 2 और सब्सिडरी कौन है बिल्डिंग, तो क्या लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग अकाउंट कितना 10,000, कितना 10,000। बस 2 ही आइटम है, सीधा सा बात है। चलिए क्या हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस, सीधा सा अर्थ है क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ ना, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर 1,80,000, 1,80,000 और ये भी कितना हो गया मेरा 1,80,000, ठीक है जी। अब क्या आया आपका प्रॉफिट आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए ब्लू पेन से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। आपका प्रॉफिट क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 1,80,000 में 10,000 माइनस हो गया तो प्रॉफिट कितना आया 1,70,000, ठीक है। तो नाम क्या है शुक्ला, तो लिखेंगे क्या शुक्ला है ना, शुक्ला हो गया जी। तो 1,70,000, ठीक है। और कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 2:3 यानी 2/5, 2/5 जो आएगा लिखेंगे। उसके बाद शुक्ला और फिर कौन है आपका सक्सेना है ना, कौन है आपका सक्सेना, ठीक है। 1,70,000, 1,70,000 थोड़ा जीरो को बढ़िया से लिख दें, 1,70,000 हो गया। और इसका कितना होगा 3/5, 3/5। अब जो भी अमाउंट आए उसको क्या करें फाइंड आउट कर लेते हैं। बोलता क्या है 1,70,000 गुना 2 अब भागा कितना 5 यानी कितना आया 68,000। तो लिखिए कितना 68,000 और इसका कितना आ जाएगा 1,70,000 गुना 3 और भागा 5 है ना। तो 1,02,000 इसका कितना आया 1,02,000। तो 68 और आपका 1,02,000 फाइनली कितना हो गया 1,70,000, ठीक है। आपका 68,000 और फिर कितना हो गया आपका 1,02,000 तो 2/5, ठीक है। और 3/5 में क्या किया मैंने बांट दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये क्या आया आपका प्रॉफिट, क्या आया प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिट। और ये जो रीवैल्यूएशन है इसका प्रॉफिट आया है ना तो इसका सीडी इधर क्या हो जाएगा बीडी। कहने का मतलब है प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे इसका क्लोज कर देंगे। तो हम लोग देखिए इसका एंट्री क्या करेंगे क्योंकि ये भी एंट्री होगा ना क्योंकि बोल रहा है जर्नल एंट्रीज कीजिए। तो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट करके खाता क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा तो क्या कर देंगे क्रेडिट। कौन कौन है शुक्ला है तो लिखिए क्या शुक्लास कैपिटल अकाउंट और फिर क्या लिखेंगे टू सक्सेना। क्या लिखेंगे टू सक्सेनास क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी यहाँ तक लिख दिए। रीवैल्यूएशन कितना था आपका 1,70,000 क्रेडिट बैलेंस था डेबिट करके खाता क्लोज कर दिए। और आपका शुक्ला का कितना आएगा 68,000। शुक्ला का कितना आएगा आपका 68,000 और आपका कौन है सक्सेना का कितना आएगा 1,02,000। ठीक है तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बन के क्या हो गया आपका तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स देके मेरे चैनल और मुझे क्या करें सपोर्ट करें। एक बार फिर से आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स देके मुझे और मेरे चैनल को क्या करें सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पे जाएंगे और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप जो भी सुपर थैंक्स देना चाहें दे दीजिएगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा क्या करेगा
करेगा, मोटिवेट करेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, राइट। तो पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या बोलता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। बोलता क्या है, मुंडा, मांझी एंड मुर्मू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी 5 या 3 8, 8 2 10, यानी 5/8, 3/8 और 2/5 या 3 8 10 होगा, सॉरी आपका 5/10, 3/10 और क्या हो जाएगा मेरा 2/10, 5 या 3 8, 8 2 10, यानी आपका देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, मुंडा, मांझी एंड मुर्मू। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर इस तरह का नाम होता है क्या? होता है जी। जब झारखंड में आप जाएंगे, झारखंड स्टेट में जाएंगे तो इस तरह का आपको नाम क्या होगा, मिलेगा। जैसे मुंडा है तो अर्जुन मुंडा, है ना, अर्जुन मुंडा जी, ये सब क्या पॉलिटिशियन है। और बात किया जाए आपका कौन है, मांझी, है ना, तो दशरथ मांझी है, राइट। आपका जीतन राम मांझी जी है, तो ये सब आपको मिलेगा। मुर्मू, ये सब आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ये सब नाम है, टाइटल है, ठीक है। तो बोलता है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, मुंडा, मांझी और कौन है आपका, मुर्मू, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है, 5:3:2 में, ठीक है। फिर बोलता क्या है, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, थोड़ा प्रॉफिट्स यहाँ पे पीछे आपका मिटर गया है। अब फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2 और 3 5, 5 कितना हो जाएगा 10, तो 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है जी। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से अब कैसे बांटेगा, 2:3:5। पहले कैसे बांटता था, 5:3:2। ये कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो, और ये कौन सा रेशियो हो गया मेरा, न्यू रेशियो, राइट। फिर बोलता क्या है, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग रीवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात को समझिएगा कि जो बुक वैल्यू है ना, वो बुक वैल्यू पे ही आपको दिखाना है। जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे ही आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, रिवाइज वैल्यू पे सब दिखाया गया है। किस पे, रिवाइज वैल्यू। जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो बुक वैल्यू है ना, तो बुक वैल्यू पे ही सारा आप क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाएंगे। रिवाइज्ड वैल्यू पे आपको नहीं दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे, बुक वैल्यू में। तो बुक वैल्यू पे जब दिखाएंगे तो भैया एसेट्स लायबिलिटीज का तो आपका रिवैल्यूएशन हुआ है, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, तो उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। बोलता क्या है आपका, इफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पासिंग सिंगल एंट्री। मतलब एक एंट्री आपको करना है, एक एंट्री करके ये जो आपका एसेट्स लायबिलिटीज का जो आपका वैल्यूएशन में चेंजिंग आया है, इसको इफेक्ट को क्या करना है, आपको सही कर देना है। तो इसमें देखिए होता है क्या, मेरा बात को समझिएगा। आपको किस पे दिखाना है, बुक वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन एसेट्स लायबिलिटीज में तो चेंजिंग हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल से क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल से क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। जिसका प्रॉफिट रेशियो हिस्सा क्या किया होगा, बढ़ गया होगा, जिसका प्रॉफिट आपका बढ़ गया होगा, उस पार्टनर के कैपिटल से क्या करेंगे, पैसा को काटेंगे। यानी पैसा को काटने का मतलब क्या, कैपिटल को कम करना है। तो जो गेन करेगा पार्टनर्स, प्रॉफिट का हिस्सा, उसको डेबिट करेंगे, और जो बेचारा अपना प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। बात समझे, उसका कैपिटल क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जितना पार्ट सैक्रिफाइस करेगा या जितना पार्ट गेन करेगा, उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट क्रेडिट करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा एडजस्टमेंट को सही कर देंगे। कैसे होता है, ध्यान से देखिए। प्रीवियस मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस बताया है, एक बार फिर से बताऊंगा। तो सबसे पहले बोलता है, हाँ रिक्वायर्ड क्या है, पास द नेसेसरी सिंगल, एक एंट्री क्या करना है, आपको पास करना है। विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू, जितना बुक वैल्यू उतना ही दिखाना है, रिवाइज वैल्यू पे
नहीं दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे रफ में आपका वर्किंग नोट्स में कि आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो देखिए क्या लिखेंगे, आपका कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड क्या लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटीज। बात समझ गए, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस होगा किस चीज पे, ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे पहले प्रॉफिट या लॉस आया है, उसको क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 3 लाख का, हो गया कितना, 2,90,000, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का था, कितना हो गया, 2.5 लाख, तो प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट 50,000 से कितना हो गया आपका, 40,000, तो लॉस हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 से कितना हो गया आपका, 50,000, क्रेडिटर्स कितने का था, 60,000, हो गया कितना, 50,000, प्रॉफिट हुआ। चलिए पहले प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद लॉस वाला लिखेंगे। तो आपका इसमें तो लॉस हुआ है ना, प्लांट एंड मशीनरी पे। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। लिखेंगे क्या, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, राइट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर प्रॉफिट कितना हुआ देख लीजिए, था कितने का, 2 लाख का, हो गया कितना, 2.5 लाख, तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, 50,000, कितना, 50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 300 हो गया, कितना, 3 से 290, लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने लिखी दिया। इन्वेस्टमेंट पे भी लॉस ही हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए 60,000 का कर्ज था, अब पता लगा है कितने का, 50,000 का, तो कर्ज पहले था 60,000 का, 85,000 देना है, तो 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लिखेंगे प्रॉफिट ऑन, लिखेंगे क्या, प्रॉफिट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। प्रॉफिट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का हो गया आपका, 10,000 का, कितने का, 10,000 का, तो आपका कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका, 60,000, दो ही है ना, कितना हो गया आपका, 60,000। अब देखिए जो लॉस हुआ उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। जो लॉस हुआ उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 3 लाख से कितना हो गया, 2,90,000, तो 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे लिख देते हैं लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लॉस हुआ आपका, देख लीजिए 10,000 का, लिखते हैं कितना है, 10,000, और जो घटाना रहेगा ना उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद और देखिए, तो प्लांट एंड हो गया, लैंड। इन्वेस्टमेंट 50,000 से 40,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट पे भी क्या हुआ, लॉस हुआ ना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे कितना लॉस हुआ, देखिए 50 से 40 तो 10 ही हो जाएगा ना, 50 से 40 कितना हो जाएगा आपका, 10 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए 2 को 10 लॉस हो गया, टोटल कितना हो गया आपका, 20,000 हो गया ना। तो देखिए हमने क्या किया, 60,000 में, देखिएगा थोड़ा पीछे कर सकते हैं, 60,000 में 20,000 क्या हुआ, लेस हुआ, तो प्लस में आया, तो प्लस में कितना आया, 60 में 20 चला गया, कितना होगा आपका, 40, कितना होगा आपका, 40, यानी प्रॉफिट हुआ कितना, 40,000। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है,
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए दो आपका असेट्स क्या हुआ है, दो असेट्स और लायबिलिटीज से प्रॉफिट हुआ है 60,000, तो 60,000 प्रॉफिट और 20,000 लॉस। 60 में 20 चला गया, कितना प्लस में आया, प्लस में आया तो प्रॉफिट मान लेते हैं, माइनस में आता तो क्या होता लॉस। तो क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कितना हो गया 40,000, तो 40,000 मैंने निकाल लिया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको सेकंड स्टेप में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, और जितना पार्ट सैक्रिफाइस या गेन आएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकाल के एंट्री पास करेंगे। तो चलिए ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ये मेरा पहला स्टेप खत्म। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कौन है आपका, देख लीजिए मुंडा। तो देखिए क्या लिखेंगे, मुंडा, मुंडा, मुंडा सैक्रिफाइस, मुंडा सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए मुंडास सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो, या तो सैक्रिफाइस किया होगा या तो गेन किया होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला लगाइए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला लगाइए, जो फॉर्मूला लगाएं अगर उसका अकॉर्डिंग प्लस में आया तो आपका वही हो जाएगा। जैसे आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग का आपका क्या बोलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, लेकिन मान लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और माइनस में आ गया तो सैक्रिफाइस नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेन। उसी तरीका से अगर आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट प्लस में आया तो गेन, अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट माइनस में आ गया तो गेनिंग नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस। तो चलिए एक लगा के हम लोग देखते हैं आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड कितना है, देखिए 5/10, यहाँ पर लिखिए कितना, 5/10। ठीक है, कितना लिखिए, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 5/10। उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 2/10, कितना 2/10। तो इसका आपका कितना आएगा, एलसीएम 10, 10 को 10 से भाग करेंगे तो भागफल 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 10 को 10 से भाग करेंगे तो भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, 3/10। तो ये हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। रिजल्ट प्लस में आया तो ये क्या कहलाएगा मेरा, सैक्रिफाइस। क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस। यानी आपका क्या हो गया, लिख देंगे क्या, मुंडा, मुंडा सैक्रिफाइस, मुंडा सैक्रिफाइस रेशियो, मुंडा सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 3/10। यानी मुंडा क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद कौन है आपका, देख लीजिए उसके बाद कौन है, मांझी। मांझी का निकालिए, मांझी। ठीक है, मांझी। ठीक है, मांझी से हो गया, मांझी सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसमें भी हम कौन फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है 3/10, तो लिखिए कितना 3/10, और न्यू कितना है 3/10। ओल्ड न्यू दोनों कितना है 3/10, यानी ये ना तो सैक्रिफाइस किया होगा ना ही गेन किया होगा। तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 10 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर 10 को 10 से भाग करेंगे भागफल 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे 3। ठीक है, 3 में से 3 आपका क्या हो गया, माइनस हो गया 0, 0/10। यानी क्या हो गया, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। कहने का मतलब है कि जो आपका मांझी है ना तो सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया है। तो आप हो गया क्या, मुंडा मांझी। अब कौन है आपका, मुर्मू, मुर्मूस सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है, देखिए सब चीज़ कैलकुलेशंस करके बताएंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बना बनाया कॉपी पे बताते नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करते हैं। इसलिए सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। तो आपका देख लीजिए इसका कितना है 2/10, कितना है 2/10। तो लिखिए कितना आप 2/10। ठीक है, किसका, मुर्मू का। और उसके बाद कितना है 5/10, कितना लिखिए
5/10, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, 10 को 10 से भाग करेंगे भागफल 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, ठीक है। 10 को 10 से भाग करेंगे भागफल 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 में से 5 जाएगा तो रिजल्ट किस में आ गया, माइनस में। रिजल्ट किस में आ गया आपका, माइनस में। तो -3/10। अब ध्यान से सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रिजल्ट किस में आ गया, माइनस में। तो सेक्रीफाइस नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गेन। क्या हो जाएगा, गेन। तो ये क्या हो गया मेरा, गेनिंग रेशियो। क्या हो गया, गेनिंग रेशियो, ठीक है। यानी आपका क्या कर रहा है, मुंडा सेक्रीफाइस कर रहा है और आपका मुर्मू क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, मुर्मुर गेन, मुर्मू, राइट। मुर्मुस गेनिंग, मुर्मुर गेनिंग रेशियो, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 3/10। यानी मुर्मुस क्या किया है, आपका गेन किया है, यानी मुंडा सेक्रीफाइस किया 3/10, राइट। मुंडा क्या किया, सेक्रीफाइस किया कितना, 3/10, ठीक है। और आपका मांझी तो नो इफेक्ट हो गया और आपका मुर्मू क्या किया, आपका गेन किया कितना, 3/10, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। अब देखिए प्रॉफिट कितना आया था, 40,000, ठीक है। तो ये जो 40,000 प्रॉफिट आया, इसको क्या करेंगे, 3/10 में, 3/10 ना सेक्रीफाइस या गेन किया है तो उतना ही पार्ट का क्या होगा, सेटलमेंट होगा। बात समझे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, आपका 3/10 है ना। तो 40,000 का 3/10 कौन है आपका, सबसे पहले मुंडा। कौन हो गया आपका, मुंडा लिखिए, मुंडा, मुंडा। अच्छा एंट्री ही कर देते हैं, नहीं एंट्री ही क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। तो कौन आपका सेक्रीफाइस किया, मुंडा। मुंडा क्या किया, सेक्रीफाइस, और गेन क्या किया, मांझी। तो पहले चलिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, आपका मुर्मूस। आपका मुर्मू क्या कर रहा है, मुर्मू क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है। मुर्मू क्या कर रहा है, गेन। तो मुर्मू को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। मुर्मू को क्या करेंगे, डेबिट। यानी लिखेंगे क्या, मुर्मूस, देखते जाएगा, मुर्मूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना मुर्मूर। तो मुर्मूर को क्या किए, मुर्मूर आपका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। और 2 सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आपका सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आपका मुंडा। तो लिखेंगे क्या, मुंडास, क्या लिखेंगे, मुंडास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या हुआ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन करेगा प्रॉफिट का जितना पार्ट, उसको क्या करेंगे, कैपिटल से घटा देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो बेचारा सेक्रीफाइस करेगा कैपिटल का जितना पार्ट, उतना से क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो आपका कौन था, मुर्मू। तो मुर्मू को क्या किया मैंने, डेबिट, और मैंने मुंडा को क्या किया, क्रेडिट, ठीक है। अब अमाउंट कितना आएगा देख लीजिए, अमाउंट मैं सीधा से यहाँ पे निकाल देता हूँ, सिंपल सा। अमाउंट कितना आएगा, कितना है आपका देख लीजिए, 40,000 है ना। तो 40,000, 40,000। तो 40,000 पूरा का पूरा नहीं होगा, जितना पार्ट बड़ा घटा उतना ही का अमाउंट का सेटलमेंट होगा। यानी कितना, 3/10, कितना, 3/10, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो आप लोग, हाँ 3/10। तो इसको क्या करें, काटिए, 4 तिया 12, यानी कितना हो गया, 12। यानी 12,000 से मुर्मूर का कैपिटल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये क्या किया, प्रॉफिट अपना बढ़ा लिया 3/10। और मुंडा का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये बेचारा क्या किया है, सेक्रीफाइस। क्या किया है, सेक्रीफाइस। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, क्या किया है, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो 3/10, 3/10 का कितना आया, 12,000। तो 12,000 मुंडा क्या किया, सेक्रीफाइस किया 3/10। तो ठीक है, अपना बढ़ा लीजिए। तो मुंडा क्या हुआ, बढ़ा लिया। और गेन कौन किया है, मुर्मूर। मुर्मूर क्या किया, गेन किया। तो उसको कैपिटल से 3/10 के हिस्सा के बराबर क्या किया, कैपिटल को डेबिट कर लिया। कितना होगा, 12,000, 12,000। तो ये जब 12,000 डेबिट क्रेडिट हो गया ना, अब आपका न्यू रेशियो कितना चलेगा, 2:3:5, 2:3:5। तो चलिए 2:3:5 चलेगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 2:3:5 चलेगा और बुक वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका 3/10 बढ़ा है और 3/10 घटा है, तो जिसका बढ़ाना था कैपिटल बढ़ा दिए, जिसका घटाना था घटा दिए। उसके बाद इस रेशियो में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंट्री नहीं होता या ये एडजस्टमेंट नहीं होता, तो बताइए, पहले तो बेचारा बांटता था इस रेशियो में ना, अब बांटेगा इस रेशियो में, तो किसी को फायदा होगा, किसी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इतना सारा
सारा काम करना पड़ता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इसका क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में मैं बहुत जल्द इसके आगे का सलूशन अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।